25 चौका 100 और 4 चौका 16 बटा 4 होगा। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 3 बटा 16। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और हमने उसको 3 के लाभ पर बेचा यानी 19 पर बेचा है। लेकिन ये कंडीशन उसने कौन सी वस्तु की दे रखी है? आप कहोगे सर ये कंडीशन उसने पहली वाली वस्तु की दे रखी है। कौन सी की दे रखी है? पहली वस्तु की कंडीशन है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 16 है और विक्रय मूल्य 19 है। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की लाभ हानि पर बेचें कि पूरे लेन देन में उसको ना लाभ हो ना हानि हो। तो सेकंड वस्तु के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। देखिए सवाल में साफ शब्दों में कहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 2695 रुपए में बेचा है। इसका मतलब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी वही होगा जो पहली वस्तु का होगा। तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 19 ही होना चाहिए ना। मैं ये सीपीएसपी हटा दूं। मुझे बताओ पहली वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है? आप कहोगे सर पहली वस्तु पर 3 का लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर पहली वस्तु पर 3 का लाभ हो रहा है, दूसरी को तुम बेचना चाहते हो हानि पर और ऐसे बेचना चाहते हो कि भाई पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो पहली पर 3 का लाभ हो रहा है तो पूरे सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। ये कब होगा? जब तुम पहली वाली वस्तु को 3 की हानि पर बेचो। पहली वस्तु पे तुम 3 की हानि पर बेचो। अरे पहली पे 3 का लाभ हो रहा है तो दूसरी को फिर क्या करें? हानि में बेचना है और ऐसे बेचना है कि पूरे सौदे में लाभ और हानि नहीं होनी चाहिए। तो पहली पे 3 का लाभ हो रहा है, पूरे सौदे में 0 लाना है लाभ हानि, तो दूसरी वस्तु 3 की हानि पर बेचेंगे ना। तो बताओ अगर किसी वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, 19 रुपए में बेच रहे हो, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कोई मुझे बताएगा क्या उसका क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ। आप कहोगे उसका क्रय मूल्य सर 22 होना चाहिए। उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 22। अरे 22 रुपए की चीज है, उसको 3 की हानि पर बेचोगे तभी तो विक्रय मूल्य 19 आएगा। मैं दोनों के विक्रय मूल्य सेम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि माय डियर सवाल में कहा है दोनों को 2695 रुपए में बेचा है, प्रत्येक को सवाल साफ शब्दों में कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य सेम है। बस खेल खत्म हो गया। पहले दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 22 है और 3 रुपए की हानि हो रही है। यही आपसे पूछा है कि बताओ दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लॉस पर बेचेंगे। तो कितने का लॉस? 3 का लॉस। कितने पर? 22 पर। गुणा में आ जाएगा आपका 100। 2 से आपका 11 बार कट गया, 2 से आपका 50 बार कट गया। 50 दिया अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 दिया आप करोगे तो आपका आ जाएगा 150 बटा 11 और 150 में जब 11 का भाग लगाओगे तो 11 एकम 11 कितना बच गया? 4 बच गया, 40 हो गया। 11 तिया 33 पॉइंट में दे रखे हैं आंसर। तो इसी से मैं उड़ा दूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13.63 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, 13.63%। स्लो चल रहा है वीडियो। यानी 51 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 6630। कितने के मल्टीपल पर बैठा है? आप कहोगे सर 30 के मल्टीपल पर बैठा है। देखो 3 एकम 3, नो सॉरी काटो इसको। देखो पहले 17 से काट लो। 17 तिया 51 3 बार, 17 से इसको काटो। 17 तिया 51, ठीक है भाई। कितना बच गया? 51 से 15 बच गया। 15 बचा कि नहीं बचा? 17 नाम 153, 390, फिर इसको वापस 3 से काट लो तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0। 130 के मल्टीपल पर बैठा हुआ है। 130 के मल्टीपल पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब अपन से पूछा क्या है? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर बताओ। बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप कहोगे सर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में 22 का डिफरेंस आ रहा है। 62 में से 40 घटा दो तो 22 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये भी 130 का ही मल्टीपल होगा। चलो भाई 0 का 0, 13 2 26, 26 और 2 28, तो 2860 रुपए इसका आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो जिन्होंने 2860 तो ये आ जाएगा 2112 यानी 2112। ये आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। तो जिन दुष्टों ने 2200 आंसर दिया है वो सारे के सारे गलत हैं। सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। यानी सभी लोग फेंक रहे हैं, यूं ही तुक्का लगा रहे हैं। मुझे अब कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। बचे हुए भाग को अब बताओ कितनी बेच चुका है वो? कितनी बेच चुका है? 8 और 6 600 और 400 1000 हो गया। 56 और 8 64 हो गया। 1064 वस्तुएं उसने बेच दी हैं। देख लीजिए 14 5 और 1 6 और 10 कितने में से? 4530 में से वो इतनी वस्तुएं बेच चुका है। तो शेष वस्तुएं कितनी बची? घटाओगे। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो कितना आएगा आपका? 6, ठीक है। हाँ जी 12 में से 6 गया तो कितना आएगा? यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है भाई। 4 में 196 है। ओके ओके रुपए 432 वस्तुएं आपकी बच जाएंगी। तो आपको यही बताना है कि इन 532 वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। लाभ हो रहा है तो लाभ पर, हानि हो रही है तो हानि पर, जिससे उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही उसको क्या हो? हानि हो। हाँ 4530 रुपए है यार जो मैंने देख लिया, ठीक है। अब तुम इस ओरिजिनल पर क्यों काम कर रहे हो यार? जब आंसर परसेंटेज में दे रखा है तो इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालो। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें किससे कटते हुए नजर आ रहे हैं? 4 से कटते हुए नजर आ रहे हैं ना। पहले 4 से काट लो। 4 से ये कितनी बार कट गया? 152 बार। ये 4 से कितनी बार कट गया? 4 एकम 4, ठीक है। फिर 4, ठीक है। 152 114 133 19 से कटते हुए नजर आ रहे हैं तुमको। 19 से लिए मैंने तो रेशियो निकाल लिया 8:6:7, 8:6:7। अब बताओ क्या ये वही सवाल नहीं बचा क्या जो आपने अलग अलग भागों में वस्तुओं को बेचना सीखा था? 8 वस्तुएं 25% के लाभ पर, 6 वस्तुएं 20% की हानि पर, 7 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में उसको क्या हो जाए? ना लाभ हो ना हानि हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है ये सारी चीजें। 8 25% के लाभ पर तो सीधा गुणा कर दो 8 गुणा 25। 6 वस्तुएं 20% की हानि पर गुणा कर दो 6 गुणा 20। हानि के लिए कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का आता है, ठीक है। 7 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ हानि पर हमें नहीं मालूम। x परसेंट के लाभ हानि पर, लाभ होगा तो लाभ हो जाएगा, हानि होगी तो हानि हो जाएगी। प्लस में आ गया x का मान तो लाभ होगा, हानि में आएगी तो माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगी। टोटल सौदे में ना लाभ होना चाहिए ना लाभ हानि होनी चाहिए, बराबर में 0 आएगा। चलिए हल करना है। 25 8 200 हो गया, 6 2 12 120 हो गया, प्लस का 7 तो 80 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80/7। 80/7 काट दीजिए इसको। 7 एकम 7 कितना बच गया मेरे प्यारे? 11.42। चिन्ह कौन सा चल रहा है? माइनस का चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे सौदे में 11.42 की क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। बताओ। चलो आ जाओ देखो। तो वही कहानी, रेशो तो वही रहेगा। 10 अंडे फिर 15 अंडे फिर 25 अंडे। तो 10 15 और 25 का रेशो आपका क्या आएगा? 2:3:5। टोटल वस्तुएं हैं 10। इनको 15% के लाभ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 15 दुआ 30 लाभ है इसलिए प्लस आएगा। इन्हें 25% की हानि पर बेचा है, चलो लिख देता हूं रे यार 15 या 25% हानि तो माइनस का 75। इसको कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा जाए ये हमसे पूछा है। हमने मान लिया x% है, लाभ है, हानि है, जो भी हमें नहीं मालूम। 5x जब कुछ भी नहीं मालूम होता है तो प्लस ही होता है। इस x का मान प्लस में आ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। और टोटल पे वो 8% का प्रॉफिट चाहता है 10 पे।
खेल खत्म है। 30 माइनस 75, 30 माइनस 75 का माइनस का और 25 25%। किसमें आया, प्लस में कि माइनस में? प्लस में आया, तो कहेंगे कि जो बाकी जो 25 वस्तुएं बची हैं उसके पास 25 अंडे हैं, वो 25% के लाभ पर बेचे जाएंगे। अनुष्का गलत है 7%, शुभम